तो देखिए फिल्म में डंकी और सलार दोनों को ही देखेंगे तो सिर्फ एक दिन के डिफरेंस पे रिलीज किया गया था। 21 तारीख को हमें देखने को मिली थी डंकी और 22 तारीख को रिलीज की गई सलार। अब आप देखें तो जब रिलीज भी नहीं हुई थी फिल्म, तब से ही दोनों फिल्मों का काफी ज्यादा कंपैरिजन चल रहा है। अब क्लैश हुआ है तो कंपैरिजन होगा ही, जबकि आप देखेंगे तो कंपैरिजन कहीं से कहीं तक कोई बनता नहीं है। एक तरफ सलार को आप देखेंगे तो बिल्कुल मासी फिल्म है, वही डंकी को देखेंगे तो बिल्कुल नॉन एक्शन ड्रामा फिल्म है। और मेरा कहना है कि भैया जवान और पठान, देखिए जवान मासी फिल्म थी, आपको लगता है कि उस फिल्म के सामने आके कोई 100 करोड़ का कलेक्शन भी कर सकता था? इतनी जबरदस्त, मतलब मासी फिल्मों का ये दबदबा रहता है बॉक्स ऑफिस पे। ये आप जवान इसके कलेक्शन से समझ सकते हैं और जवान के क्रेज से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो मासी फिल्म होने के बावजूद भी डंकी को आप देखें, अब डंकी का लोग लगेंगे अरे कम कलेक्शन, ये वो नॉन एक्शन फिल्म है। ये समझो आप, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि वो नॉन एक्शन फिल्म है, उसका कलेक्शन काफी अच्छा है। अब वो आपको लग रहा है कम क्योंकि हम देख चुके हैं पठान और जवान के कलेक्शन, लेकिन नॉन एक्शन फिल्म कभी भी उस तरीके के कलेक्शन आपको नहीं देगी जो पठान और जवान ने दिए थे। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं गलत है। लोग लगे हुए हैं कि भैया डंकी का इतना कम कलेक्शन आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। उसके अलावा देखिए क्लैश की बात करें तो दोनों ही फिल्में रिलीज हुई और दोनों ही फिल्मों के रिव्यूज देखिए मैंने तो डाल दिए थे, पब्लिक रिव्यूज दोनों के। आपने देख ही लिए होंगे कि किसका क्या है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। नहीं तो लोग आते हैं तो उसका हिट करता है, उसको ये करता है वो करता है, तो मैं अपनी बात इसमें करूंगा ही नहीं। तो खैर, उसके अलावा आप कलेक्शंस कहाँ से आ रहे हैं सलार के, वो भी आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि कैसे क्या और है। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी आप देखेंगे डंकी और सलार के, आप यदि हिंदी हिंदी कलेक्शंस को कंपेयर करें तो डंकी कई गुना आगे है, ठीक है, सलार से। जबकि नॉन एक्शन फिल्म है और वो एक्शन मासी एक्शन फिल्म थी। उसके अलावा ओवरसीज का कलेक्शन आप उठा लो, डे वन पे भले ही देखिए सलार ने प्रीमियर शोज मिला के भी उसका आप कलेक्शन ओवरसीज का अभी तक टोटल उठा लो और डंकी का ओवरसीज का कलेक्शन आप उठा लो, तो वहां पे भी डंकी सलार से आगे चल रही है। अब बच्चे सिर्फ एक ही जगह सलार आगे है, वो है सारी लैंग्वेजेस मिला के। लेकिन उसमें भी आप देखेंगे तो एक दो दिन का बस फासला है, उसके बाद सारी लैंग्वेजेस में भी डंकी का जो कलेक्शन है वो सलार से ऊपर आएगा। और ड्रॉप का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि देखिए स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा कलेक्शन किया दोनों ही फिल्मों ने। अब वो सलार का असली नकली वो अपन बात नहीं करेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन सिर्फ अपन असली कलेक्शन के हिसाब से भी चले, सिर्फ तेलुगु देखिए, तेलुगु मेन उसकी भाषा थी, सबसे ज्यादा कलेक्शन तेलुगु से फिल्म का आ रहा था पहले। अब हिंदी में ज्यादा आ रहा है, वो हिंदी में कैसे आ रहा है वो आप समझ जाओ। बाकी तेलुगु की बात करें सलार की, तो तेलुगु पे वीकडेज में देखिए क्या हाल हुआ फिल्म का। ट्यूसडे को फिल्म का कलेक्शन रहा तेलुगु में 13 करोड़ रुपए सलार का, ठीक है। वेडनेसडे को कितना ड्रॉप हुआ, 13 से सीधे 5 करोड़ 75 लाख। उसके बाद थर्सडे को 5 करोड़ 75 से सीधे 3 करोड़ 50 लाख। तो इतना बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, सिर्फ तेलुगु वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, ये है ना। नहीं तो अब लोग आ जाते कि अरे तू वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, ये कर रहा है वो कर। देखो मैं हमेशा से पॉजिटिव इंसान रहा हूँ, सभी को पता है। मैं कभी भी ज्यादा किसी भी चीज की नेगेटिविटी नहीं कर, वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ उस टॉपिक पे जहाँ पे नेगेटिविटी की जरूरत पड़ती है। तो खैर वो सारी चीजें अलग है। सलार का आप देखिए, मतलब इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पब्लिक को कितनी पसंद फिल्म आ रही है। कि वीकडेज में फिल्म का जो उसका ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु वर्जन, वहीं से 13 से कलेक्शन ड्रॉप होकर सीधे 7 करोड़ 75 की जगह 5 करोड़ 75 लाख पे पहुंच गया था। और उसके बाद और ड्रॉप हुआ 3 करोड़ 50 लाख पे पहुंचा, ठीक है। अब डंकी पे आ जाओ। अब डंकी के वीकडेज की बात करें तो डंकी का देखिए ट्यूसडे को कलेक्शन क्या रहा, 11 करोड़ 56 लाख रुपए। उसके बाद वेडनेसडे को कलेक्शन देखिए ड्रॉप होना था, लेकिन कितना ड्रॉप हुआ, 10 करोड़ 50 लाख पे फिल्म का कलेक्शन आया। सिर्फ 1 करोड़ का ड्रॉप देखने को मिला। उसके बाद बात करें थर्सडे की, थर्सडे को भी फिल्म के कलेक्शन में कोई बड़ा ड्रॉप देखने को नहीं मिला और 9 से 9.5 करोड़ के बीच फिल्म ने कलेक्शन किया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए डंकी वीकडेज में भी अच्छा खासा होल्ड बना के रखे हुए, तो वहीं सलार ओरिजिनल लैंग्वेज में ही भी इतना बड़ा बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि पब्लिक को कौन सी फिल्म कितनी क्या पसंद आ रही है और सलार के हिंदी कलेक्शन का क्या हो रहा है वो आप देख लो भैया। तो आपको तमाम जगहों पे न्यूज मिल जाएगी कि क्यों उसके कलेक्शन ऐसे आ रहे हैं। सुबह 6 बजे के शो सोल्ड आउट हो रहे हैं, 3 बजे के शो सोल्ड आउट हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप भी रात को 1-2 बजे का कोई शो दिख रहा हो तो भैया बुक कर लो अभी से 2-3 दिन बाद वाला, क्योंकि कोई भरोसा नहीं वो सोल्ड आउट आपको दिखाने लगे बुक माई शो पे। तो सलार का तो वो सारी चीजें चल रही है। बाकी डंकी का आप समझो नॉन एक्शन फिल्म होने के बावजूद भी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ रुपए कमा चुकी है फिल्म। इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 160 करोड़ के ऊपर अब फिल्म का कलेक्शन हो चुका है और ये इजीली आप देखेंगे तो धीरे धीरे 200 करोड़ पे भी पहुंच जाएगी फिल्म। तो धमाल मचा रही है फिल्म डंकी। सलार भी अपनी जगह ठीक है। आपको दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा बेहतर लगी थी कमेंट करके बताइए।